इस बूढ़ी औरत का राज सुनकर आप रो पड़ेंगे। गांव के कूचे रास्ते के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। लोग उसे अम्मा जी कहते थे। वो रोज सुबह अपने दरवाजे के बाहर एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ जाती और गुजरने वालों को मुस्कुरा कर देखती। मगर अजीब बात यह थी, वो हर आने जाने वाले को गौर से देखती, जैसे किसी का इंतजार हो। गांव के बच्चे अक्सर पूछते, अम्मा जी आप किसका इंतजार करती हैं? वो बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, एक दिन वो जरूर आएगा। साल गुजर गए। उम्मा जी बूढ़ी से कमजोर होती गई, लेकिन उसका इंतजार खत्म न हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शायद ये किसी वहम में है। एक दिन एक नौजवान शहर से गांव आया। वो रास्ता भूलकर उम्मा जी की झोंपड़ी के सामने रख गया। उम्मा जी ने उसे देखा और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती हुई आवाज में बोले, क्या तुम मेरा बेटा हो? नौजवान हैरान रह गया। नहीं उम्मा, मैं तो यहां का भी नहीं। अम्मा जी खामोश हो गईं, मगर उनकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। नौजवान को कुछ अजीब सा लगा। वो वहीं बैठ गया और पूछा, उम्मा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने आ भरी और एक राज बताया। मेरा एक बेटा था, बहुत प्यारा, बहुत फरमानबरदार। एक दिन वो शहर काम के लिए गया और जाते वक्त कहा, उम्मा, मैं जल्द वापस आऊंगा। मैंने उस दिन से आज तक उसका इंतजार किया। उम्मा जी की आवाज भर आ गई। लोग कहते हैं वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। कब से इंतजार कर रही हैं आप? उम्मा जी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तकरीबन 30 साल से। ये सुनकर नौजवान का दिल कांप गया। वो कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने एक फैसला किया। अगले दिन वो दोबारा आया और उम्मा जी के सामने खड़ा होकर बोला, औ मैं आ गया। बूढ़ी औरत ने चौंक कर उसे देखा। क्या तुम वाकई? नौजवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ उम्मा, मैं आपका बेटा हूं। उम्मा जी के आंसू रख न सके। उन्होंने उसे गले लगा लिया। वो बार बार कहती रहीं, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। असल राज, वो नौजवान उनका बेटा नहीं था, मगर उसने एक मां की टूटी हुई उम्मीद को जिंदा कर दिया। क्योंकि कभी कभी सच से ज्यादा जरूरी किसी के दिल को सुकून देना होता है। सबक, किसी का इंतजार, खास तौर पर मां का, कभी मजाक नहीं होता।